लद्दाख की ऊंचाइयों पर बर्फ की चुप्पी में बंदूक की आवाज सबसे डरावनी होती है। उसी ठंडे मोर्चे पर तैनात था कैप्टन आर्यन सिंह, भारतीय सेना की उस यूनिट का हिस्सा जो चीन की सीमा से सटे एक रहस्यमयी पॉइंट ब्लैक रिज की निगरानी करती थी। कहा जाता था कि रात में वहां रोशनी दिखती है, पर कोई कभी वापस नहीं आता। एक रात रेडियो पर अजीब सिग्नल मिला, ब्लैक रिज कोट 404। आर्यन ने तुरंत 3 जवानों के साथ मिशन लीड किया। जैसे ही वे आगे बढ़े, बर्फ में दबी एक छोटी सी केबिन नजर आई। अंदर जनरेटर की गुनगुनाहट थी और एक स्क्रीन पर भारत के बंकरों के नक्शे दिख रहे थे। आर्यन समझ गया, ये कोई सामान्य पोस्ट नहीं बल्कि चीन की जासूसी यूनिट है जो भारत की पोजीशन ट्रैक कर रही है। आर्यन ने वायर काटे ही थे कि पीछे से फायरिंग शुरू हो गई। गोलियां बर्फ तोड़ती हुई हवा में गूंज उठीं। जवाबी फायर में उसके 2 साथी गिर गए। वह अकेला रह गया, पर पीछे हटने का सवाल नहीं था। उसने केबिन के अंदर बम टाइमर लगाया और वायरलेस पर आखिरी कोड भेजा। डेल्टा 9 की शुरुआत हुई। इसका मतलब था खुद को कुर्बान कर दुश्मन की चौकी उड़ाना। दूसरी ओर सेना मुख्यालय में उसकी पत्नी इशिता सिग्नल ऑपरेटर के रूप में ड्यूटी पर थी। जब उसने वही कोड सुना, उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो जानती थी डेल्टा 9 सिर्फ आर्यन ही भेज सकता है। ठीक 2:47 सुबह पर ब्लैक रिज पर एक तेज विस्फोट हुआ। पहाड़ की चुप्पी टूट गई। अगले दिन इंडियन आर्मी ने उस क्षेत्र को पूरी तरह अपने नियंत्रण में ले लिया। रिपोर्ट में लिखा गया, मिशन सफल, कोई जीवित नहीं बचा। 3 दिन बाद एक खबर आई, बर्फ के नीचे एक ट्रांसीवर मिला जिसमें रिकॉर्ड था आर्यन की आखिरी आवाज। अगर मैं